Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको पूरा सिलेबस मिलता है, that to 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल रहे हैं और इसमें जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पूरे कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, MCQ बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। माय डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट और आज हम करेंगे चैप्टर 2 की वर्कशीट और इसका लास्ट पार्ट। ओके, बाकी 2 पार्ट्स हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। Yes. Now see question number 11. तो क्वेश्चन देखने के पहले एक चीज आप देख लीजिए, The angles made by the two hands। यहाँ पे हमने क्या है हमारा हेडिंग, एंगल्स इन क्लॉक। ठीक है, क्लॉक में भी एंगल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो the angles made by the two hands of a clock between two consecutive numbers is 360 degree upon 12, that is 30 degree। अब देखिए, ये क्लॉक है ना, तो क्या बोला जा रहा है, क्लॉक में क्या हो रहा है, देखो पूरी ये जो क्लॉक है इसमें टोटल 360 डिग्री होगी क्योंकि ये पूरी एक सर्कल है। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं, तो हम 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। माने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मींस एक के बाद एक नंबर, तो 12 और 1 के बीच में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। फिर 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, फिर 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री। तो हर 2 नंबरों के बीच में कितना, कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, वो 30 डिग्री कैसे आया, 360 डिवाइडेड बाय 12। 360 माने पूरा सर्कल कितना होगा, 360 डिग्री, और 12 नंबर्स हैं तो हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया 30 डिग्री। तो 2 नंबर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। समझ गए आप इतनी बात? चलो अब आगे देखते हैं अपन। Yes, identify the angle shown by the two hands of the clock। हमें टाइप ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नीडल है 12 पर और एक है 3 पर, इनके बीच के एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें मालूम है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 90 डिग्री। ओके, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, राइट एंगल। अंडरस्टूड इट, मतलब अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सो 30 प्लस 30 प्लस 30 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया राइट एंगल। अंडरस्टूड? ठीक है, क्योंकि कितना है ये, 90 डिग्री। अंडरस्टूड? अब ये वाला देखो, सेकेंड वाला, ये भी बहुत इजी है, सब देख लो। चलो 12 to 1 30, 30 plus 30 60, 60 plus 30 90, then comes here 90 plus 30 9 110 100 110 120 30 40 50 60 70 80, तो ये टोटल हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अंडरस्टूड है ना, बहुत इजी। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लॉक के 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। कैसे पता चला, 360 डिवाइडेड बाय 12। अंडरस्टूड? तो 30 30 से हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिस वन इज राइट एंगल एंड दिस वन इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ हियर मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसा एंगल बनाना है। ठीक है, और उसे प्रोटेक्टर से मेजर करना है। आप नॉर्मल बनाओ, देखो ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है ना। तो ऐसा एंगल बनाना, एक एक्यूट एंगल, और उसका मेजर करना कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, और ये तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये एक्यूट एंगल है बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री, लेकिन इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट आप प्रोटेक्टर से फाइंड आउट करेंगे अपनी कॉपी में और मैम को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ABC एक्चुअली में आपको क्या बताना है,
मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, माने कितने डिग्री का एंगल है, और फिर मेंशन वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो एक्चुअली में इट इज एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी डिग्री है वो आप बताओगे, लेकिन ये है क्या, एक्यूट एंगल। सी ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री है, फिर भी आप मेजर कर लेना, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ओके, ये एक्यूट एंगल एंड दिस इज राइट एंगल, राइट। आप मेजर करना और फिर मैम को कमेंट करके जरूर बताना कि मैम कितना डिग्री आया है, और उस डिग्री के हिसाब से वेदर इट इज एक्यूट और वेदर इट इज, स्पेलिंग मैम ने रॉन्ग लिखी, एक्यूट की, फिर से लिख लेते हैं, AC, राइट, ACUTE, acute. Okay students, means less than 90 degree, right students? So this is acute and this is right. लेकिन आप जरूर मेजर करके फिर एग्जैक्ट मैम को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, माने आपको खुद टेस्ट करना है कि आपको पूरे चैप्टर में कितना कुछ समझ में आया, ठीक है। चलो हम वर्बली फटाफट करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, टू रेज विथ अ डैश एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। टू रेज विथ अ डैश एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो क्या होगा, टू रेज, दो ऐसी कोई भी एक रे के मिलके एंगल बना लेती हैं, नो, टू रेज विथ अ common end point. Okay students, तो here it will come, two rays with a common end point. क्या सही है, ये सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, because you also have to give the answer, ठीक है। Now a straight angle is equal to, straight angle कितना क्या होता है, straight angle is equal to dash right angles। माने ये जो straight angle होता है इसमें कितने right angles होते हैं, two right angles, right or wrong, right। Now the measure of dash angle is less than 90 degree। कौन से एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, acute। okay, the measure of acute angle is less than 90 degree। the supplement of an angle is 65 degree is, ठीक है। अगर किसी एंगल का एक सप्लीमेंट 65 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, the supplement of an angle is 65 degree is। तो क्या करेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका दूसरा सप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 65। तो जो आंसर आएगा वो आपको यहां पे लिखना है, अंडरस्टूड। 180 माइनस 65 कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा दूसरा सप्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप करके मैम को कमेंट करके आंसर में जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Yes, now it's a fun time, it's a fun activity, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है आपको इस फन एक्टिविटी में, ये क्या लिखा हुआ है, MOTHER, मदर, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे और फिर आपको बताना है इसमें कितने राइट एंगल हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से बाकायदा मेजर करोगे और आपको बताना है कितने यहाँ पे राइट एंगल्स हैं, कितने यहाँ पे एक्यूट एंगल्स है, मींस लेस देन 90 डिग्री, और कितने यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, जैसे देख के समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, दिस 90, दिस 90, दिस, अंडरस्टूड। अब एक्यूट भी आप पता कर सकते हो, आप यहां से मेजर करोगे, मान लीजिए आपने यहां पे प्रोटेक्टर रखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ठीक है। आप यहां पे प्रोटेक्टर रख के पता कर सकते हो कि आपका एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी फन टाइम एक्टिविटी है, आप इसे करोगे और कमेंट करके मैम को बताओगे कि कितने आपके राइट एंगल्स मिले आपको, कितने आपको एक्यूट एंगल्स मिले और कितने आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी को जरूर करिएगा, बहुत मजा आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वर्कशीट पार्ट 3 और कौन से चैप्टर की, चैप्टर 2 की, शेप्स एंड एंगल्स। सो पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें सब कुछ दिया है एंगल्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि बहुत ईजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
राइट स्टूडेंट्स, तो इस पूरे वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, एक और गुड न्यूज़ है किनके लिए, जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स इन क्लासेस में पढ़ाते हैं उनके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए, नोट्स रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।